सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 872 11 सितंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policy. Please follow आपके न्यूज़ on X platform। दिल्ली का समाचार ये पूछ रहे हैं कुछ लोग और जर्नैल सिंह कि डियर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, अगर आपको वाटर लॉगिंग नहीं दिख रहा है दिल्ली में, ये नजफगढ़ का जल भरा है, कितना वाटर लॉगिंग है देखिए, फ्लड जैसा सिचुएशन है, पूरा सड़क झील बन गए हैं, पानी लोगों का घरों में आ चुका है और कितने सारे फसल खराब हो चुके हैं। ये दिल्ली के अंदर नहीं आता नजफगढ़, ये दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा नेग्लिजेंस है। अगर इमीडिएटली आप अगर रिलीफ ऑपरेशंस ना स्टार्ट करे और कॉम्पेंसेशन ना दे तो लोगों को बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। यमुना रिवर का कई सारे जगहों में फ्लड का सिचुएशन आ चुका है और रिलीफ कैंप्स में लोग बसे हुए हैं, लेकिन वहाँ का सिचुएशन भी बहुत खराब है। ये गीता रावत हमारे महिला लीडर हैं, वो बता रही थी और दिखा रही थी पटपटगंज के ये वीडियो। अब पंजाब के समाचार। पंजाब में सड़कें ऑलमोस्ट रिस्टोर हो चुके हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं और मेडिकल कैंप्स चल रहे हैं हर पिंड में और 500 गाय का वैक्सीनेट किया गया है, ये हरजोत बेंस ने कहा था। हरजोत बेंस ये भी कहा था, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी बरहा पिंड में, वहाँ उन्होंने घूम रहा था, वो बोला कि यहाँ कई सारे घर गिर गए हैं और मैं गुरु साहब से प्रार्थना करता हूँ और हमें शक्ति दे और हम जो भी हो कहीं से भी फंड्स लाएं, हम इसको ठीक करेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा काम करेंगे फ्लड रिलीफ का। एक समाचार मिला है, पीएम मोदी ने फाइनेंशियल असिस्टेंट 1600 करोड़ का पंजाब में दिया है, इसके साथ साथ 12,000 करोड़ ऑलरेडी स्टेट का किट्टी में है, पता नहीं वो कहाँ है। और पीएम मोदी ने 2 लाख एक्स ग्रेशिया फॉर द नेक्स्ट किन ऑफ डेड, जो मर गए हैं उनके लिए, और 50,000 जो इंजर हुए हैं उनके लिए भी अनाउंस किया है। और पीएम मोदी ने एक कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट के तहत पीएम केयर्स के साथ जो बच्चे हैं वहाँ जो अफेक्ट हुए हैं और जिन लोगों ने माँ बाप को खो लिए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनके लिए भी उन्होंने सपोर्ट अनाउंस किया। और पीएम मोदी ने ये फैमिलीज को अपना कंडोलेंस ऑफर किया है और उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्रा वॉलंटियर्स को भी मिला है और उन लोगों का जो काम है उसको उन्होंने काम का बधाई दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी रिस्टोर करेगी, बिल्ड करेगी करके, ये न्यूज़ जो है हम जो दे रहे हैं ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, किसी का हैंडल से मिला है, तो वैसे न्यूज़ आपको मिलता रहता है लेकिन उसको यकीन मत कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ दिया है। 12,000 करोड़ स्टेट किट्टी में ऑलरेडी है, ये चीज़ बीजेपी वाले फैला रहे हैं, ये पूरा झूठ है। 60,000 करोड़ जो मिलने का है जीएसटी का और बाकी चीज़ों का बकाया, वो बात ना कहते हुए ये झूठ फैला रहे हैं। मंजीत नोएल एक किसान है, उन्होंने यहाँ एक वीडियो डाला है, उन्होंने बता रहा है एक वीडियो में कि यहाँ हर तरह का पंजाब में जो भी फसल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मतलब वो राइस हो, पैडी हो, जो भी है वहाँ, कॉटन हो, हर तरह का फसल खराब हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1600 करोड़ रुपए का डिवास्टेशन के लिए जब अनाउंस किया था, ताकि मांग थी अपोजिशन पंजाब के और पंजाब के गवर्नमेंट के दोनों के 20,000 करोड़ का,
और उससे ज़्यादा भी हो सकता। लेकिन पंजाब का जो मिनिस्टर हरदीप मुंडिया ने जब पूछ रहा था 2-2 दफ़े, सर हमारा डैमेज 20,000 करोड़ का है और आप 1600 करोड़ दे रहे हैं, ये बहुत कम है। तो मोदी जी ने उनको इंसल्ट करते हुए और ये बात को टालते हुए, जवाब ना देते हुए ये कहा 2 दफ़े कि आप हिंदी समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? ये एक सस्ता व्यंग्य है और जो लेजिटिमेट क्वेश्चन है उसको इवेड करने के लिए, उसको जवाब ना देने के लिए ये किया गया है। और हमारे एक वॉलंटियर मीरा ने ये कह रही थी एक्स के ऊपर 1600 करोड़ जो है 3 करोड़ पॉपुलेशन से अगर भाग करें तो एक एक पंजाबी को 500 रुपया मिलेगा। कितना शर्मनाक बात है। और गवर्नमेंट जो है 10 से 70 करोड़ एक दिन में, एक ट्रिप में, पीआर स्टंट में, इवेंट मैनेजमेंट में लगा देती है और पंजाबियों को 500 रुपया पर हेड राहत दे रही है। पंजाब को अर्जेंटली सपोर्ट चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो परमिशन विथहेल्ड किया था स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एसडीआरएफ को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करने से ये फंड बनती है। लेकिन ये बीजेपी का गवर्नमेंट के तहत नॉर्म्स चेंज किया है, रूल चेंज किया है, तो वो स्टेट को उसकी एक्सेस नहीं दे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर इसको समझिएगा कि एसडीआरएफ जो फंड है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फंड करते हैं। लेकिन उसको स्टेट में कोई आपदा आ गया तो उसको यूज करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बदला है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी जब हेवी मानसून हुआ था और 300,000 दैट मीन 300,000 एकड़ का जो पैडी का फील्ड हार्वेस्ट के पहले ही खराब हो चुका था, और ये जस्टिफिकेशन नहीं है एसडीआरएफ फंड को रिलीज करने के लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों परमिशन नहीं दे रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रियंका कक्कर पूछ रही है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में सुनने में आया कि 27 अपोजिशन एमपीस ने क्रॉस वोटिंग किया है, मतलब वो अपोजिशन कैंडिडेट के ऊपर वोट डाला है। और उसमें से 12 बीजेपी एमपी वो भी शामिल है, वो भी किया है क्रॉस वोटिंग। और शायद एक एमपी आम आदमी पार्टी से भी बीजेपी को वोट करी होगी, हो सकता है बीजेपी कैंडिडेट को। और अगर एक एमपी बोलता है कि हमारा जीरो जो है पहले वाला जीरो से बेहतर है, ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। और इस दफे शिरोमणि अकाली दल जो है बीजेपी को सपोर्ट किया था और अभी वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है भी पंजाब को। और उन्होंने ये सब प्रियंका गांधी कक्कर ने कह रहा था एक न्यूज़ 24 के चैनल में, जो गोदी मीडिया है। और ये भी चीज बोला था कि राहुल गांधी जब इतना आपदा पंजाब में और बाकी स्टेट्स में आया है, वो कहाँ चले गए हैं। और इसलिए वो मजाक में कहते हुए ये भी बोला कि आजकल राहुल गांधी भी आरएसएस का हाफ पैंट पहना है। हमने ये वीडियो इसलिए दिया है कि ये एक अजीब वीडियो है जिसमें सभी वहाँ का वक्ता, कई सारे हैं आजकल गोदी मीडिया में, 1 दर्जन लोगों को बिठाते हैं, सभी लोग हंस रहे हैं जब प्रियंका कक्कर इतना अच्छा वक्ता है वो जब बोल रही थी। 1600 करोड़ जो पैकेज दे रहा है मोदी, पीएम मोदी, एक इंसल्ट है पंजाबीज के लिए। और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ अपना कैपिटलिस्ट दोस्त लोगों को एक झटके में निकाल देते हैं, उनको राहत दे देते हैं। और पंजाब के लिए सिर्फ 1600 करोड़, ये पंजाब का खेतीबाड़ी करने का जो मजदूर है, जो किसान है, उनके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है। ये आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। अमन अरोड़ा, प्रेसिडेंट एएपी पंजाब,
उन्होंने भी बता रहा था कि जो पंजाब के जो फ्लड विक्टिम्स है उनका वूंड्स के ऊपर मलहम ना लगाते हुए मोदी जी ने नमक छेल के चले गए हैं। उन्होंने 15 लाख करोड़ कॉरपोरेट दोस्तों के लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन 1600 करोड़ जो है फ्लड विक्टिम को देके चले जाते हैं। ये पीएम मोदी का सहायता करने का ढंग। पंजाब पुलिस ने एक आम आदमी पार्टी का एमएलए मनजिंदर सिंह लालपुरा उनको अरेस्ट किया है। इनका केस था 2013 में, उस्मा केस था। इसमें मनजिंदर सिंह एक इंसिडेंट में वेडिंग फंक्शन में गया था और एलिजेडली वहां एक लड़की को मोलेस्ट किया है और असॉल्ट किया है। ये इसके ऊपर केस है। इसके साथ और 6 लोग भी हैं। कोर्ट जो है 12 सितंबर को सेंटेंस प्रोनाउंस करने के लिए डेट दिया है। अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का समाचार इस प्रकार है। संजय सिंह दिल्ली का एमपी पहुंच चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर। वहां उन्होंने अनाउंस किया कि 11 तारीख को 12 बजे नून लाल चौक में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ हमारे वहाँ का एमएलए। गुजरात का समाचार इस प्रकार है। गुजरात का स्टेट प्रेसिडेंट ईसुदान गढ़वी ने आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट्स विंग एएसएपी गुजरात को राजकोट में लॉन्च किया था। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आने चाहिए, उनके बारे में उन्होंने बताया। आप यहाँ पिक्चर देख के खुश हो जाएंगे, कितने सारे युवा यहाँ आए हैं ये मीटिंग अटेंड करने के लिए स्टूडेंट विंग का। देवलिया हलवे तो मैं वहाँ गुजरात में एक गुजरात जोड़ो कैंपेन के तहत आप ये तस्वीर देख सकेंगे। इसमें राजू भाई करपड़ एक फार्मर सेल का चीफ है, वो आम आदमी पार्टी का। उन्होंने एक बहुत बड़ा सभा किया है रात का समय। गुजरात में रापर जगह में बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, वर्षा हुई थी। इसके तहत वहाँ का किसानों को बहुत डैमेज हो चुका है। ये और कई सारे सौराष्ट्र का तालुकास में भी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा किसानों के लिए डैमेज हुआ है। बीजेपी ने इतना लूटमार मचा रखा है गुजरात में, तो वो अपना लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तो इसलिए वो असेंबली में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी का एमएलए का। हम लोग ये करप्ट बीजेपी को गुजरात से हटाएंगे। ये सौराष्ट्र जोन प्रेसिडेंट राजू भाई ने जहां गुजरात जोड़ो जनसभा में एक प्लेज दिया था, वहाँ जो अटेंड किए थे। यहाँ हम एक तमिलनाडु का तमिल भाषा में एक न्यूज़ बता रहे हैं। वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर में आम आदमी पार्टी का महराज मलिक को जब अरेस्ट करने के बाद वहाँ कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, ये रिपोर्ट तमिलनाडु में दिया गया। अब न्यूज़ दैट मैटर्स में आते हैं। 40 रीजनल पार्टीज, उन लोगों का कंबाइंड इनकम है 2532 करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में हुआ है और 70% जो फंड्स हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत मिला है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड बैरियर्स के ऊपर नेगोशिएशंस जारी रखेंगे और पीएम मोदी से भी बात करेंगे। उन्होंने ये इतना बड़ा बवाल होने के बाद, डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन क्रिएट करने के बाद ट्रंप जो है ये थोड़ा बदल के बात कर रहे हैं और मोदी तो बहुत खुश हो गए। पीएम मोदी बोल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। अपकमिंग वीक्स में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के साथ हमारा बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं अमेरिका का। ये मोदी बोल रहे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और नेचुरल पार्टनर्स हैं। तो ये दर्शाता है रॉयटर्स का रिपोर्ट से कि ये पॉलिटिशियंस कितने बेशर्म होते हैं। हफ्तों के पहले उन्होंने इतना
बेइज्जती किया था इंडियंस को, ऐसे ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा के हमारा इकोनॉमी को बत्ता बनाया, फिर अभी जो है हमारा दोस्त बन गए और नेचुरल पार्टनर भी बन गए। आज का समाचार यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।